आइए दोस्त, अगर आप एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। वीडियो नंबर 1 देख लीजिएगा क्योंकि उसमें बेसिक कंसेप्ट और आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताए हैं। तो मेरे भाई आपके लिए वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। बिल्कुल सीधे आपके दिमाग में दोस्त छप जाएगा, इतना बात आप समझ लीजिए, क्योंकि बिल्कुल जीरो लेवल से उस वीडियो में उठाए हैं। और दोस्त अगर आप इस सीरीज को देख लेते हैं, यानी बोट एंड स्ट्रीम के सीरीज को आप देख लेते हैं, तो आप यकीन मानिए आपको बोट एंड स्ट्रीम से मैक्सिमम सवाल सॉल्व हो जाएगा और आपका सारा टाइप कवर भी हो जाएगा। तो मेरे भाई मेरे साथी, आइए आपके कीमती समय को न गंवाते हुए आपको सवाल को नेक्स्ट लेवल पे लेके आते हैं और सवाल के माध्यम से आप समझिएगा, बिल्कुल आपको शानदार तरीका देंगे, शानदार ट्रिक देंगे, ताकि आप एग्ज़ाम हॉल में सवालों को सेकेंडों में उड़ाइएगा। तो आइए सवाल पे आते हैं और सवाल को देखिएगा। 7 नंबर सवाल हो चुका था, आज की इस वीडियो में शुरू करेंगे 8 नंबर सवाल से। तो सवाल क्या कहा, सवाल को समझिएगा। कहा एक नौका को कुछ दूरी तक धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में धारा के साथ जाने में आधा समय लगता है। स्थिर जल में नाव की गति का धारा की गति से अनुपात क्या होगा। ये मेरे भाई ये सुनिए, सवाल में ये बात कहा, कुछ दूरी जाने के बाद न कहा, इसका मतलब डिस्टेंस तो हमारा कांस्टेंट होगा। क्यों कांस्टेंट होगा? क्योंकि कुछ दूरी जा रहा है प्रतिकूल, उसके बाद कुछ दूरी जा रहा है किसका, तो अनुकूल जा रहा है, यानी आपका जिस डायरेक्शन में आपका क्या जा रहा है, धारा जा रहा है, उसी डायरेक्शन में आदमी भी जा रहा है। तो आपके सवाल में क्या है, तो हमारा यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगा कांस्टेंट, यानी स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में होता है टाइम। जब हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट है तो मेरे भाई आप याद रखिएगा, जो जिस रेशियो में हमारा स्पीड होगा उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यानी उसका उल्टा हो जाएगा टाइम का रेशियो, या टाइम का रेशियो जो होगा उसका उल्टा हो जाएगा स्पीड का रेशियो। आप इस बात को याद रखिएगा। आइए ना सवाल को सेकेंडों में उड़ाते हैं, बस आप देखते चलिए। तो सवाल में कहा धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में धारा के साथ आने जाने में आधा समय लगता है, यानी धारा के साथ जाने में आधा समय लगता है। तो मेरे भाई यहाँ लिखते हैं डाउन स्ट्रीम, यहाँ लिखते हैं अप स्ट्रीम, यानी यहाँ जितना टाइम लगता है उसका आधा लगता है यहाँ। तो हम ये भी कह सकते हैं यहाँ जितना लगता है इसका दोगुना लगता है यहाँ। ये क्या है, तो टाइम है। अरे मेरे भाई कहा डाउन स्ट्रीम में जाने में जितना टाइम लगता है उसका आधा लगता है अप स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम में। तो इसको 2 यूनिट तो इसको 1 यूनिट, या हम ये भी कह सकते हैं अगर इसको 1 यूनिट तो इसको 2 यूनिट, यानी इसका 2 गुना। तो ये क्लियर हो गया। तो अभी जस्ट आपको बताए डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है, तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 2:1। यानी डाउन स्ट्रीम हमारा कितना है, 2 यूनिट है, अप स्ट्रीम कितना है, तो हमारा 1 यूनिट है। सवाल में ये बात कहा जो स्थिर जल में नाव की गति और धारा की गति का अनुपात बताइए। तो आपको कल के वीडियो में नाव की गति बताए थे निकालने के लिए, ये हमारा स्पीड का रेशियो है, यानी स्पीड इतना है, यानी डाउन स्ट्रीम में 2 यूनिट, अप स्ट्रीम में 1 यूनिट। जब भी आपको निकालना हो तो आप इसको जोड़ के, बोट निकालना हो तो जोड़ के आधा कीजिए, यानी 3 का आधा कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब स्ट्रीम का निकालिएगा तो घटा दीजिए और आधा कर दीजिए, 2 में से 1 जाएगा, बचेगा 1 का आधा कीजिएगा, यानी 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। सवाल में ये बात कहा जो स्थिर जल में नाव की गति, यानी पहले नाव की गति यानी 1.5 रेशियो 0.5, पॉइंट से पॉइंट उड़ेगा, 5 से काटिएगा, 5 का 5, 5 तिया 15, यानी 3:1 आ जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब, राइट आंसर ऑप्शन डी। तो दोस्त मेरे भाई मेरे साथी, आप यहीं से आप अपना क्या करते, कैलकुलेशन कर लेते और यहाँ आप डायरेक्ट पूछते, इसका कोई ज़रूरी नहीं था। इसलिए नहीं था कि आप सीधे जोड़ते, जो बोट का यानी बोट लिखते यहाँ पे और यहाँ पे आप स्ट्रीम लिखते, 2 1 3 3 का आधा 1.5 और घटाते तो 1 1 का आधा 0.5। तो आप इस तरीके से निकाल लेते तो भी आपका बन जाता और सेकेंडों में बन जाता, आपका टाइम बचाता। तो मेरे भाई सारा का सारा प्रीवियस ईयर है, बस देखिएगा समझिएगा, कुछ नहीं है सवाल में। अगर सवाल को समझ गए तो हलवा है, नहीं समझे तो मेरे भाई ये हीरा जैसा कठोर हो जाएगा। तो आइए 9 नंबर सवाल पे आते हैं और आपको बिल्कुल इतना आसानी से समझाएंगे ना जो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। कहा एक नाव 4 घंटे में धारा के साथ
धारा के साथ यानी डाउन स्ट्रीम, धारा के साथ यानी डाउन स्ट्रीम कहा 60 किलोमीटर और धारा के विपरीत 20 किलोमीटर जाती है, वही नाव 6 घंटे में धारा के साथ 40 किलोमीटर और धारा के विपरीत 40 किलोमीटर चलती है, धारा की गति बताइए। ये टाइप हमारा चेंज हो गया है। बहुत ही हेक्टिक सवाल है आपको, लेकिन इजी तरीका से बताएंगे। आप देखिएगा इसका सॉल्यूशन दोस्त मेरे भाई आधा पेज में जाता होगा। आप कहीं भी इस सवाल को उठा के देखिएगा आधा पेज में जाएगा, लेकिन आप देखिए यहाँ लिखना है डाउन स्ट्रीम, यहाँ लिखना है अप स्ट्रीम, यहाँ लिखना है टाइम। क्या कहा? 4 घंटे में 60 किलोमीटर धारा के साथ और 20 किलोमीटर धारा के विपरीत जाता है। कितना? 4 घंटे में, तो घंटा लिखिए। डाउन स्ट्रीम यानी धारा के साथ 60 किलोमीटर और अप स्ट्रीम यानी 20 किलोमीटर धारा के अनुकूल प्रतिकूल। उसके बाद दूसरे केस में कहा 6 घंटे में धारा के साथ 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर धारा के साथ यानी डाउन स्ट्रीम। उसके बाद कहा 40 किलोमीटर विपरीत यानी 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम में, तो यहाँ लगता है 6 घंटा। तो मेरे भाई आप ऐसा कीजिए, किसी एक को गायब कर दीजिए। किसी एक को गायब करने का मतलब एक को बराबर कीजिएगा तो कट जाएगा। यहाँ आसान होगा करने के लिए, अगर इसमें हम 2 से गुना कर दे तो हमारा ये कट जाएगा, यानी ये बराबर हो जाएगा। सीधा समझिए ना, बराबर करना है तो 2 से गुना कीजिएगा तो ये 8 हो जाएगा, 2 से गुना कीजिएगा तो ये 40 हो जाएगा, 2 से गुना कीजिएगा तो ये 120 हो जाएगा। तो मेरे भाई ये तो बराबर हो गया। तो बराबर जब हो गया तो आपको कुछ नहीं करना है, आप सीधा ये देखिए, ये तो बराबर हो गया। यहाँ देखिए कितना कम चला है मेरे भाई, यहाँ देखिएगा तो 80 किलोमीटर कम चला है। 80 किलोमीटर कम चला, लेकिन टाइम कितना कम लगा? तो 2 घंटा कम लगा। 2 घंटा कम लगा। डाउन स्ट्रीम निकाल रहे हैं, यानी डाउन स्ट्रीम जब निकलेगा तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, यानी 80/2 कीजिएगा तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा ये क्या हो जाएगा? तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा ये हमारा डाउन स्ट्रीम आ जाएगा। यानी इसमें जो होगा, इसमें बोट और स्ट्रीम का दोनों का ये स्पीड का सम है। यहाँ से आप देखिएगा तो ये आपका डाउन स्ट्रीम आ गया। यहाँ से भाग दीजिए, आप टाइम निकालिए। ये डिस्टेंस है, ये किलोमीटर है, तो टाइम निकालिएगा, भाग दीजिएगा तो ये 3 घंटा आएगा। टोटल लगा 8 घंटा, यहाँ लगा 3 घंटा। तो मेरे भाई इसमें कितना घंटा लगा होगा? तो आप बताइए ना। 5 घंटा लगा होगा ना। अब 5 घंटा लगा होगा तो 5 से भाग दीजिएगा तो स्पीड निकल के आएगा, यानी 8 किलोमीटर। यानी अप स्ट्रीम कितना निकल के आया? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? अरे 40 किलोमीटर प्रति घंटा डाउन स्ट्रीम आया, 120 किलोमीटर चला है, इसका मतलब 3 घंटा यहाँ वक्त लगा है। और टोटल लगा कितना? 8 घंटा। इसका मतलब इसको 5 घंटा लगा है। 40 किलोमीटर चलने में 5 घंटा लगा, तो अप स्ट्रीम का स्पीड क्या आ जाएगा? 5 से भाग देंगे, 8 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या पूछा है आप देख लीजिए, निकाल लीजिए। धारा की गति पूछा है, यानी स्ट्रीम पूछा है। तो आपको बता रखे हैं शुरू से ही, जो जब भी स्ट्रीम पूछेगा स्ट्रीम का स्पीड तो घटा के आधा करना है। घटाइएगा तो 32 का आधा कीजिएगा तो 16 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो कितना बड़ा सवाल था और आप कितना देर में बना पाएंगे ये आप पे डिपेंड इसलिए करता है क्योंकि मेरे भाई मेरे साथी आप इस पे कितना प्रैक्टिस करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। तो आपका 16 किलोमीटर बराबर आ जाएगा आंसर। तो मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया। आइए ना, आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट सवाल को देखिए ना। नेक्स्ट सवाल क्या है? 10 नंबर सवाल देखिएगा। सवाल क्या कह रहा है? कहा एक आदमी धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है और 8 घंटे में वापस आ सकता है। यानी 30 किलोमीटर का रेंज है, 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है और 8 घंटा में ये जाता भी है आता भी है, यानी 8 घंटा में कहा वापस आ सकता है। यदि शांत जल में नाव की गति धारा की गति से 4 गुना है। नाव की गति से धारा की गति क्या है? तो यहाँ लिखना है बोट, यहाँ लिखना है स्ट्रीम। कहा धारा की गति से 4 गुना है, इसका 4 गुना यानी 4 यूनिट हो जाएगा, ये स्पीड हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, एक्स हटा दीजिए ना। रियल नहीं हो तो एक्स हटा दीजिए। अब आइए सवाल पे। टोटल टाइम लगा है ना, टोटल टाइम बराबर होता है 2dx अपॉन में x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। आप इस पे बैठाइए और देखिए सटीको निकल के आ जाएगा। ये x मेरे भाई ये आपका बोट है, ये y आपका स्ट्रीम है। तो यहाँ पे आप बैठाइएगा। टोटल टाइम लगा 8 घंटा। 2d यानी दूरी कितना है? 30 है तो 30 गुना कीजिए। x कितना है? x बोट यानी 4x है तो 4x दीजिए।
यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर यानी 4 चौका 16 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई कितना है एक्स, तो एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से देखिएगा तो आप सॉल्व कीजिए, 8 बराबर हो जाएगा 2 गुना 30 इंटू 4x अपन में हो जाएगा 15 एक्स स्क्वायर। इस x से इस एगो x कट जाएगा यानी बचेगा कितना, तो x बचेगा। 15 से काटिएगा 2 बार में तो ये हो जाएगा कितना, 4 दूना होता है 8 यानी x बराबर आया 2। और जब x बराबर आया 2 तो कहा धारा की गति बताइए, धारा की गति है 1x यानी 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ गया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ दोस्त, मेरे भाई मेरे साथी? यहाँ पे टोटल टाइम पूछा, इसके लिए आपको फॉर्मूला ये याद रखना होगा। अगर यहीं पे डिफरेंस ऑफ टाइम दे देता, यानी डिफरेंस ऑफ टाइम यानी जाने में इतना समय और आने में जो लगा, इस दोनों का अंतर इतना है, तो आप बताइए उसके बीच की दूरी, या कुछ भी पूछ लेगा तो आपको लिखना है क्या, 2dy अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है और आपको सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा टोटल टाइम के लिए, ये हो जाएगा डिफरेंस ऑफ टाइम के लिए, तो आप याद रखिएगा। तो आइए मेरे भाई नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, और नेक्स्ट सवाल देखिएगा। नेक्स्ट सवाल लाजवाब शानदार होगा, बस आपको समझना है। कहा 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से धारा के साथ जा रहा है, यानी डाउन स्ट्रीम होगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। कहा 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से धारा के विपरीत चलती है, यानी अप स्ट्रीम हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ए मेरे भाई ए सुनिए, कहा क्या धारा की गति बताइए यानी स्ट्रीम। अरे शुरू से बताते आ रहे हैं, क्या करना है आपको, जब भी स्ट्रीम पूछेगा यानी धारा की गति पूछेगा तो मेरे भाई दोनों को घटाना है, उसका आधा करना है। घटाइए तो 3 होगा, आधा कीजिएगा तो 1.5 हो जाएगा, यानी 1.5 किलोमीटर पर आवर होगा। सवाल में देखिए ना, आपके ऑप्शन सी में है 1.5, एक सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कितना देर लगता है बस आपको समझना है, समझ गए तो मेरे भाई आप चुटकियों में उड़ाइएगा। आइए 12 पे आते हैं। कहा यदि एक आदमी नदी के प्रवाह के विपरीत यानी क्या, अप स्ट्रीम, यानी अप स्ट्रीम क्या है, कहा 13 किलोमीटर और नदी के प्रवाह की दिशा में 28 किलोमीटर की दूरी चलता है, दोनों ही अवस्था में 5 घंटे समय लगता है, तो नदी की धारा की गति बताइए। ए भाई वाह, ये सुनिए क्या कहा है, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। ये डिस्टेंस है हमारा 13 रेशियो कितना, नदी के प्रवाह के विपरीत 13, तो 13 ये 28 है, तो 28। तो सवाल में ये कहा, और टाइम क्या है, तो टाइम इसको भी 5 घंटा और इसको भी 5 घंटा। स्पीड निकालिएगा तो डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। तो भाग दीजिएगा तो 5 × 25, 3 बचेगा, 5 × 6 = 30, 5 दूना 10 और 5 × 6 = 30, यानी ये आपका स्पीड का रेशियो आ गया। तो आप ऐसा कीजिए, डाउन स्ट्रीम है इतना, अप स्ट्रीम है इतना, तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है धारा की गति। तो धारा की गति के लिए आपको बताते आ रहे हैं, स्ट्रीम का निकालना है, दोनों को घटाइए और लिख दीजिए, आधा कीजिए और आंसर आ जाएगा। घटाइएगा तो 3 हो जाएगा, और 3 का आधा कीजिएगा तो 1.5 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बताइए। तो आपका राइट आंसर 1.5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है दोस्त? तो आइए अब आते हैं आपका 13 नंबर सवाल, जो जीडी में पूछा गया सवाल है 2023 में। देखिएगा सवाल लाजवाब है, शानदार है, बस इजी। कहा एक व्यक्ति धारा की दिशा में 66 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में, धारा की दिशा में जा रहा है, इसका मतलब डाउन स्ट्रीम। और डाउन स्ट्रीम तो स्पीड ना लिखना हमको, तो यहाँ 66 किलोमीटर जा रहा है 6 घंटे में, इसका मतलब स्पीड क्या है, ये आपका गुप्त बात है, आप मने मन निकाल लीजिएगा। 66/6 यानी 11 किलोमीटर प्रति घंटा, 11 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका डाउन स्ट्रीम है। का धारा के विपरीत दिशा में 72 किलोमीटर 8 घंटा में, धारा के विपरीत यानी अप स्ट्रीम 72 किलोमीटर 8 घंटा में, यानी 9 × 8 = 72, 9 के स्पीड से गया होगा। सवाल में क्या कहा, धारा की चाल बताइए, स्ट्रीम बता दीजिए, स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होगा।
तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम मेरे भाई क्या बोलते आ रहे हैं आपको शुरू से, दोनों को घटाइए आधा कीजिए, दोनों को घटाइए आधा कीजिए, 2 का आधा 2 हो 1 होगा तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अगर यहीं पे आपसे बोट पूछ लेता तो बोट के लिए क्या करते, दोनों को जोड़िए आधा कीजिए, दोनों को जोड़िएगा तो 20, अब 20 का आधा कीजिएगा तो 10। क्लियर हुआ। तो आइए नेक्स्ट पे आते हैं और नेक्स्ट देखिएगा आपका ये 25 जनवरी 2023 को शिफ्ट 2 में पूछा गया था और 14 नंबर सवाल को देखिएगा तो ये आपका 22 जनवरी 2023 शिफ्ट 2 में ये भी पूछा गया सवाल था। आइए, कहा एक व्यक्ति 11 घंटे में धारा की दिशा में 88 किलोमीटर यानी डाउन स्ट्रीम 88/11 यानी ये कितना आएगा तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। अप स्ट्रीम कितना जा रहा है तो 72 किलोमीटर 12 घंटे में, 72 किलोमीटर 12 घंटे में यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है। आपसे पूछा स्ट्रीम का बताइए, स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होगा, तो अभी भी बताए हैं जस्ट पीछे। दोनों को घटाइए और आधा कीजिए, दोनों को घटाइए तो 2 का आधा कीजिएगा तो कितना होगा 1 होगा यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। समझ में आ गया, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए आते हैं 15 नंबर सवाल पे। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे शेर, मेरे शेरनियों, समझिएगा आसान सवाल है, लाजवाब है, लेकिन 27 जनवरी 2023 को पूछा गया सवाल है। यानी 2023 में जितना भी एग्जाम हुआ था हर शिफ्ट में एक न एक सवाल था बोट एंड स्ट्रीम से। का एक व्यक्ति धारा के विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा, अप स्ट्रीम क्या है 12 किलोमीटर, धारा की दिशा में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। स्थिर जल में व्यक्ति की नौकायन चाल और धारा की चाल, यानी दोनों का चाल यहाँ पे पूछ लिया है मेरे भाई, अभी जस्ट बताए दोनों का चाल निकालने के लिए, यानी अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम कितना है तो अप स्ट्रीम मेरे भाई 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और डाउन स्ट्रीम कितना है तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। तो आपसे अगर बोट का पूछ लेगा तो बताए हैं दोनों को जोड़ के आधा, दोनों को जोड़िए तो 32, अब 32 का आधा कीजिएगा तो 16। अब बताइए इस सब सवाल के लिए पेन उठाना पड़ेगा नहीं मेरे भाई, नो पेन, यानी पेन नहीं उठाना होगा इस सवाल के लिए, आपको आसानी से सॉल्व करना है मौखिक। घटाइएगा तो हो जाएगा 8, 8 का आधा कीजिएगा तो हो जाएगा 4, यानी आपका जो होगा आंसर 16 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए आते हैं नेक्स्ट पे और नेक्स्ट सवाल देखिएगा सवाल क्या है। 16 नंबर सवाल और ये भी आपका जीडी 2023 में शिफ्ट 2 में पूछा गया सवाल था। देखिएगा शानदार है। कहा धारा की दिशा में एक तैराक की चाल, धारा की दिशा में यानी डाउन स्ट्रीम कितना है 23 किलोमीटर प्रति घंटा, 23 किलोमीटर प्रति घंटा। अप स्ट्रीम क्या है तो अप स्ट्रीम मेरे भाई का विपरीत दिशा में तैराक की चाल, यानी अप स्ट्रीम 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। का स्ट्रीम का स्पीड बताइए क्या होगा, यानी धारा की चाल बता दीजिए। तो मेरे भाई घटाइए नहीं इसमें से, 6 3 9 हो जाएगा, 9 का आधा हो जाएगा 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपका राइट आंसर 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन सी है ना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आइए नेक्स्ट पे देखिएगा। नेक्स्ट सवाल 17 नंबर सवाल है, ये भी 2023 में पूछा गया सवाल है। देखिएगा, कहा आनंद स्थिर पानी में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नौकायन कर सकता है, यानी स्थिर पानी में यानी स्थिर जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यानी नौकायन बी को बोट को मान लेते हैं, यानी बोट का चाल क्या है 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। कहा उसे धारा की दिशा में नौकायन में जितना समय लगता है उससे 3 गुना समय धारा के विपरीत दिशा में नौकायन में लगता है। धारा की चाल बताइए। ये बहुत ही लाजवाब है, शानदार है, फर्स्ट सवाल के जैसा ही बनेगा, बस आपको देखना है। ये है डाउन स्ट्रीम, ये है अप स्ट्रीम। टाइम का बात कह रहा है, कहा उसे धारा की दिशा में नौकायन में जितना समय लगेगा, यानी डाउन स्ट्रीम में जितना समय लगेगा, यानी ये टाइम उससे 3 गुना लगेगा अप स्ट्रीम में। जब ये हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो उल्टा हो जाता है, यानी 3:1 हो जाएगा।
तो मेरे भाई यहाँ से जब आप निकालिएगा बोट का, तो बोट का बता दीजिए क्या होगा, जोड़ के आधा यानी 3 1 4, 4 का आधा 2, यानी 2 का वैल्यू आपके सवाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। तो ये कितना गुना, 4 गुना। स्ट्रीम का पूछा, स्ट्रीम का घटा के आधा, घटाइएगा तो 2 का भागा 2 यानी 1 हो जाएगा, 1 का 4 गुना 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। समझ में आया, यानी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए 18 पे देखिएगा, 18 नंबर सवाल। 18 नंबर सवाल है, लाजवाब है, शानदार है, देखना है आपको, समझना है आपको, सॉल्व भी करना है। तो आइए, कहा एक व्यक्ति शांत पानी में प्रति घंटे 7.5 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, यानी प्रति घंटा, यानी इसका स्पीड है मैन का है, तो मेरे भाई मैन का लिखिए ना, मैन का स्पीड है 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। का उसे पता चला कि उसे नदी के विपरीत जाने में और धारा के साथ जाने से गति से 2 गुना समय लगता है, यानी उसका डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में, यानी डाउन स्ट्रीम में जितना टाइम लगता है उसका 2 गुना अप स्ट्रीम में लगता है। यानी यहाँ लिखना है डाउन स्ट्रीम, यहाँ लिखना अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में जितना समय लगता है उसका 2 गुना लगता है अप स्ट्रीम में, ये टाइम है। हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, तो 2:1 हो जाएगा, यानी इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ में आ गया। तो यहाँ से आप निकालिए मैन का, मैन मतलब बोट, तो दोनों को जोड़ के आधा, 3 का आधा 1.5 किलोमीटर के आपका 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है सवाल में, यानी इसका 5 गुना है ना। तो आपसे क्या पूछा, तो धारा की गति बताइएगा, यानी स्ट्रीम की गति। तो आधा घटा के आधा घटाइएगा तो 1 का आधा 0.5 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 2.5 किलोमीटर हो जाएगा ना। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, 2.5 यानी 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। तो दोस्त क्लियर हो गया। आइए समझते हैं नेक्स्ट सवाल को और देखते हैं सवाल क्या है। बिल्कुल दोस्त, आपके एग्जाम में इजी सवाल पूछा जा रहा है। कहा एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रही है, एक नाव कुल 10 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर और बी से ए तक वापस आ भी जाती है, शांत जल में नाव की गति बताइए। ए मेरे भाई, अरे इस सवाल को देखिएगा, समझिएगा। सवाल क्या कहा, 2 किलोमीटर नदी की चाल है, यानी धारा की स्पीड है, यानी स्ट्रीम का स्पीड है, स्ट्रीम का स्पीड है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल क्या कहा, कुल समय जो लगता है 10 घंटा लगता है इस 40 किलोमीटर को पार करने में। तो मेरे भाई एक बात बताइए, 10 घंटा लगता है यानी टोटल टाइम है, तो 40 किलोमीटर जाने में और 40 किलोमीटर आने में, 40 किलोमीटर जाएगा किस चीज़ से जाएगा, यानी डाउन स्ट्रीम में जाएगा। यहाँ ये स्ट्रीम है तो बोट का मान लेते हैं हम x किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। तो देखिएगा, जब ये डायरेक्शन में जा रहा है, यानी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो मेरे भाई दोनों को जोड़ना है, यानी x + 2 करना है, प्लस यहाँ डिस्टेंस अपॉन ये क्या कर रहे हैं, स्पीड कर रहे हैं, टाइम निकल के आएगा। तो ये भी 40 है, इसमें आप देखिएगा तो x - 2 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 10 घंटा। आप इसमें क्या कीजिए, तो ऑप्शन रख सकते हैं, ऑप्शन नहीं रखिएगा तो आइए ना सॉल्व करके आपको बताते हैं। तो यहाँ देखिएगा तो दोनों का लॉस हो जाएगा x + 2 इंटू हो जाएगा x - 2, ये कट जाएगा तो इससे गुना हो जाएगा, यानी 40x - 80 प्लस ये माइनस कट जाएगा, यानी 40x, ये हो जाएगा प्लस 40 दूना 80, यहाँ हो जाएगा 10 घंटा। तो ये प्लस में ये माइनस में ख़त्म, 40 40 80x बराबर हो जाएगा ये x a + b इंटू a - b, तो a स्क्वायर -b स्क्वायर न कर देंगे, तो यहाँ से 10 कीजिए। तो दोस्त मेरे भाई, आप यहाँ से 80x बराबर कीजिएगा, यहाँ से आप देखिएगा तो ये 10x स्क्वायर -40, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कुछ कट रहा है 10 से, 0 0 0 काट दीजिए, यानी यहाँ से आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, यानी x² माइनस ये उधर जाएगा तो माइनस ई -4 बराबर 0, यानी ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तो मेरे भाई आप x के लिए लगाइए। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी तक तो नहीं पढ़ा होगा, जो भी दोस्त पढ़े होंगे
उसको पता होगा कैसे निकालना है। आइए, x का जब वैल्यू निकालिएगा तो -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में हो जाएगा 2a। ये अगर जिसको पता होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब पढ़े हैं तो आपको ये पता होगा। तो माइनस में तो हमारा नहीं होगा, प्लस माइनस में आता है, लेकिन हमारा यहाँ माइनस में आंसर नहीं आना चाहिए क्योंकि स्पीड जो है माइनस में नहीं होगा। तो यहाँ पे आप सीधे ये कीजिए, ये माइनस भी है, माइनस को छोड़ दीजिए, यहाँ प्लस लीजिए, माइनस भी है, माइनस के जगह यानी ये हो जाएगा। तब b का मान कितना है, तो b का मान मेरे दोस्त 8 है, -8 है, माइनस ये माइनस फॉर्मूला में है, ये माइनस प्लस बी स्क्वायर यानी -8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 64 हो जाएगा, -4 a के जगह दीजिएगा 1, c के जगह दीजिएगा -4, तो ये हो जाएगा आपका। यहाँ से देखिएगा तो 2a, 2 का वैल्यू, a का वैल्यू 1, यहाँ से देखिएगा तो ये 8 प्लस ये 64, 4 चौका 16 यानी 80 हो जाएगा, रूट अंडर 80 बटा हो जाएगा 2। यहाँ से देखिएगा तो 8 प्लस ये 16 पंचा होता 80 यानी 4 रूट 5 अब बटा हो जाएगा 2, 2 से काटिएगा ये 4 बार में 2 बार में यानी ये 4 प्लस 2 रूट 5 हो जाएगा, 2 रूट 5 हो गया तो 4 प्लस 2 गुना पॉइंट रूट 5 का वैल्यू होता है 2.236। आप यहाँ पे गुना कर दीजिए, 4 प्लस गुना कीजिए, 6 दूना 12, 3 दूना 6 1 7, 3 दूना 6 1 7, 2 दूना 4, 2 दूना 4। तो मेरे भाई आप जोड़िएगा तो 8.472 हो जाएगा, जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी में। तो क्लियर हो गया, समझ में आ गया। बस यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, या तो आप इसमें पॉइंट में था इसीलिए आप वैल्यू पुट नहीं कर सकते थे। तो दोस्त इसीलिए आपको ये फॉर्मूला लगाना ज़रूरी था। आपको मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया हो, समझ में आ गया होगा। और आइए ना, आते हैं नेक्स्ट पे, और नेक्स्ट को देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, समझिएगा। सवाल आसान है लेकिन जीडी में पूछा गया सवाल है। सवाल क्या कहा, सवाल कहा 1-9 धारा की दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। धारा की दिशा में कर रही है, इसका मतलब डाउन स्ट्रीम जा रही है। 12/4 यानी 12/4 मेरे दोस्त ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अप स्ट्रीम का भी बात है तो कहा क्या, कहा यह धारा के विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर की दूरी उतने ही समय में तय करती है। 6 किलोमीटर की दूरी उतना ही समय यानी 4 घंटे में ही। तो ये हो जाएगा 4 का 1.5 है यानी 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। सवाल क्या कहा, तो नाव की चाल बताइए। नाव की चाल यानी बोट का चाल, आपको क्या बोले, जोड़ के आधा। जब भी बोट पूछेगा तो जोड़ के आधा, अगर स्ट्रीम पूछेगा तो घटा के आधा। जोड़ के आधा कीजिए तो 4.5 का आधा कीजिएगा तो 2.25 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ए दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, 2.25 यानी आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो दोस्त आपको क्लियर हो गया, समझ में आ गया कि नहीं आया। अगर दोस्त आपको समझ में नहीं आया होगा तो दोस्त आप वीडियो को एक बार फिर से पीछे शुरू से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और ये जब तक हमारा बोट एंड स्ट्रीम ख़त्म नहीं होगा, सारा प्रीवियस ईयर, सारा टाइप आपका पूछा गया सवाल नहीं बताएंगे, तब तक ये वीडियो रुकेगा नहीं। इसीलिए आप अगर चैनल पे ना है तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि दोस्त इस चैनल पे आपको बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड और आपको शॉर्ट ट्रिक मिलेगा। तो चलिए दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। दोस्त ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवारों का।